हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेणुमीत फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो जी, सुबह का टाइम है और ना अभी मैं नहाने जाऊंगी। उससे पहले ना आटा गूंद के जाऊंगी और थोड़ी सी टिफ़िन के लिए तैयारी करके जाऊंगी, ताकि आते ही फटाफट से मैं खाना बना। और आज ना सैटरडे है, फिर भी ना बच्चों को फुल डे के लिए बुलाया, क्योंकि प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं इनकी डांस वगैरह की। और 25 को ना इनका जो फंक्शन है स्कूल में, एनुअल फंक्शन है, क्योंकि फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी ना मैं आलू लिए हैं और 2 आलू मैंने बड़े बड़े जो है कद्दूकस कर लूँगी, इनको हाथ से ही जो इनका पानी निकाल दूँगी। और ना आज ना मैं पराठा सेकूँगी, मतलब आलू का ही सेकूँगी, लेकिन जो है चीले टाइप में सेकूँगी। कुछ नया ट्राई करते हैं, ताकि बच्चे ना चेंज कर करके तो खा लेते हैं। अगर एक जैसी चीज़ें देते रहते हैं ना, तो फिर वो खाते नहीं हैं। 2 दिन से टिफ़िन वापस आ रहा है इनका, मतलब थोड़ा थोड़ा खाते हैं और वो वापस ले आते हैं। तो मैं ना आटा और इसमें सूजी ही मिलाऊंगी, आज मैं बेसन नहीं डालती हूँ। तो मैं इसको, इसके अंदर मैंने दही मिलाई थी थोड़ी सी, तो वो फूल गई थी। इतने में आई नहा के, तो बस ये जो है बिल्कुल सॉफ्ट जो है पराठा बोल सकते हैं इसको, वो बन गया है। और बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। मैं वैसे ट्राई किया था, कुछ नया ट्राई करते रहते ना, तो फिर बच्चों का पता नहीं क्या ही पसंद आ जाए। तो बहुत ही टेस्टी और एकदम से सॉफ्ट बने थे, और ना दिल खुश हो गया। मतलब कुछ नया दे देते हैं और बच्चा खा लेना, तो मन खुश हो जाता है। तो बस इनका एक एक जो है ये मैं चीला रख दूँगी, और एक एक बेर रख देती हूँ। बड़े बड़े बेर आए हुए हैं आजकल तो, जैसे सेब आते थे ना पहले टाइम में, वैसे ही जो बेर आने लग गए हैं अब इस टाइम पे। बिल्कुल छोटे छोटे बेर होते थे, और अब है ना इतने मोटे मोटे बेर हैं और मीठे भी हैं। तो फिर वो भी मैंने रख दिए थे, थोड़े से बिस्किट रख दिए थे, जो खाना होगा वो खा लेंगे। बच्चे चले गए थे स्कूल में, उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई है। और ना मैंने हेयर वॉश किया था, तो मैंने वैसे ही क्लेचर कर। और अब कर देते हैं किचन की अच्छे से क्लीनिंग। पहले ना मैं स्लेब ही साफ़ करती हूँ, फिर बर्तन करती हूँ, लेकिन आज है ना पहले मैंने बर्तन कर दिए, ताकि मैं स्लेब को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दूँ, बिल्कुल खाली करके। तो ना 2 दिन में एक बार तो बहुत सारा, मतलब सरफ़ लगा के और अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको साफ़ कर देती हूँ, ताकि सारी चिकनाई वगैरह, छींटे लगते रहते हैं ना छोक वगैरह के, वो दूर हो जाएँ। और है ना, मतलब 2 दिन में एक बार इसको ऐसे डीप क्लीन कर देना, तो फिर स्लेब ना एकदम साफ़ रहती है। 1 दिन छोड़ के 1 दिन ही करती हूँ। तो बस अच्छे से स्लेब मैंने साफ़ कर दी है गीले कपड़े के साथ, और 2 बार मैंने इस पे जो है साफ़ कपड़े से पोंछ दिया है स्लेब को, ताकि जल्दी सूख जाए। और अभी मैंने जो दही जमाई थी उसको रख के आऊँगी फ्रिज में, और फिर जाऊँगी मैं ऊपर सूर्यदेव को जल देने के लिए, क्योंकि अब ना धूप अच्छी निकल जाती है। 2 दिन से तो ना इतना गंदा मौसम हो गया था बारिश वाला, और अभी ना इतनी तेज़ ठंडी हवा चली हुई है, और मेरे ना सिर में इतनी तेज़ पेन हो रहा है ना, कि मुझे ना थोड़ी सी चाय लेके और उसके साथ टैबलेट लेनी पड़ेगी, तब जाके मेरे आराम होगा। मेरे ना सिर में दर्द ऐसा होता है कि 2-3 दिन तक कंटिन्यू ही चलता रहता है। तो अभी ना नीचे आ गई थी मैं, नीचे का जो झाड़ू पोछा है वो कर देते हैं फटाफट से। उसके बाद जो है टैबलेट लूँगी और थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। आधा घंटा भी आराम कर लूँ ना, तो फिर आराम हो जाएगा। अगर टैबलेट लेके थोड़ा देर नहीं लेटते हैं ना, तो फिर आराम भी नहीं होता है, क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे और फिर मतलब फिर उनके काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं काम। तो बस झाड़ू लग गई थी, और अब लगाते हैं फटाफट से पोंछा, और बिल्कुल सूखा पोंछा लगाती हूँ मैं, ताकि जल्दी सूख जाए। और फ़ैन ऑन कर देती हूँ, क्योंकि इस रूम में कोई भी नहीं है, तो फ़ैन चला के छोड़ दूँगी तो जल्दी सूख जाएगा, नहीं तो फिर पैर छपते रहते हैं। तो जी पोंछा लग गया है, और अब आ गई थी किचन में, क्योंकि दूध मैंने बॉईल होने के रखा था। और है ना, पीछे ना बार-बार मेरा ध्यान जा रहा है गैस पे, कभी दूध ना निकल जाए, क्योंकि दूध निकल गया ना तो काम ना ट्रिपल बढ़ जाता है। एक तो नुकसान होता है, ऊपर से काम बढ़ जाता है।
और बस यहाँ थोड़े से बर्तन हैं वो मैं साफ़ कर दूँगी और उसके बाद दूध बॉईल करके फिर जाएँगे ऊपर, क्योंकि यहाँ का सारा काम हो जाएगा। तो ना बस अब ऊपर जाके मेरे को ना हेयर कॉम्ब करना है, क्योंकि ना सुबह से ऐसे बांध रखे हैं, वैसे सूख गए हैं बंधे-बंधे बाल। और ना अभी इनमें थोड़ा-सा मुझे सीरम लगाना पड़ेगा ताकि ये जल्दी जो है सुलझ जाएँ। वैसे मेरे बाल ना कभी भी नहीं उलझते हैं। और जिस ऐप से मैं ना एडिट करती हूँ ना, उस ऐप में प्रॉब्लम आ गई है, तो इसलिए मेरे को दूसरी ऐप जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी। और मेरे सिर में भी इतनी ज़्यादा पेन हो रहा है, जिसकी वजह से ना मुझसे वॉइस ओवर हो ही नहीं रही है। बस व्लॉग चला जाए इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा म्यूज़िक डाल रही हूँ बीच-बीच में। तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि ना एक दिन और गैप लग गया था जिस दिन हम हॉस्पिटल गए थे। तो फिर जिस दिन गैप लग जाता है ना व्लॉग में, तो फिर चैनल ना एकदम से डाउन चला जाता है, व्यूज़ आने कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ना मैं सोचती हूँ कि कंटिन्यू व्लॉग डाल दूँ, और जैसे-जैसे होता रहेगा ना वैसे-वैसे मैं करती रहूँगी, क्योंकि जितना बन पा रहा है मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ कि डेली ही जो है मैं आपको व्लॉग शेयर करूँ। तो जिस जैसे मुझे रात को टाइम लगता है तो मैं रात को करती हूँ, दिन में टाइम लगता है तो दिन में। तो जी बर्तन तो हो गए थे साफ़, अब दूध भी बॉईल होने वाला है। इतने में कैंपर भर लेती हूँ और ऊपर आ गई थी कैंपर लेके। अब ना बालों को सुलझाते लेते हैं थोड़ा-सा सीरम लगा के, क्योंकि सीधे हो जाएँगे, नहीं तो फिर है ना ऊबड़-खाबड़ हो जाएँगे। जैसे हम मोड़ लेते हैं ना बालों को, उसी टाइप से हो जाते हैं, क्योंकि गीले बाल मैंने बाँध लिए थे। तो थोड़ा-थोड़ा मैंने लगाया सीरम, और इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, मैं यहाँ बैठ के सुलझा रही थी लेकिन ना बाल उड़ जाएँगे। तो इससे अच्छा ना मैं अंदर जाके जो है बालों को सुलझाऊँ, क्योंकि हवा के साथ-साथ ना मिट्टी भी उड़ रही है साथ में, तो बालों में और चिपक जाएगी। तो इसलिए मैं आ गई थी अंदर बालों को सुलझाने के लिए। और अब है ना मैंने जो मशीन लगा रखी है ना, उसमें कपड़े धुल गए थे। मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी, तो ये धुल गए हैं और जो धोने हैं वो डाल देंगे और इनको सुखा देते हैं। फिर बच्चे आ जाएँगे, फिर बच्चों का काम स्टार्ट होगा। तो अब है ना दिन भी बड़े हो गए हैं, तो इसलिए ना पूरा टाइम मिल जाता है। सुबह से हम काम करते रहते हैं, मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। जब दिन छोटे थे तब भी पता नहीं लगता था, अब दिन बड़े हो गए हैं तो भी मुझे पता नहीं लगता है, क्योंकि इतने बच्चे आते इतने मैं अपने घर के काम में लगी रहती हूँ, फिर बच्चे आ जाते तो बच्चों के काम में लग जाती हूँ, तो बस इसलिए पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। हाँ, ये है कि दिन बड़े हो गए हैं तो इसलिए मुझे आधा घंटा लेटने के लिए मिल जाता है अगर बच्चे लेट जाएँ तो। और अब है ना मुझे नींद भी अच्छे से आ जाती है, क्योंकि पूरा दिन काम करते रहते हैं, और तो रात को ना लेटते ही जो है नींद आ जाती है। और पहले ना बीच में मैं पूरा दिन काम करती रहती थी, लेकिन आँख बंद करती थी ना तो नींद ही नहीं आती थी मुझे। मुझे ना कम से कम 2-3 महीने तक ये प्रॉब्लम रही थी। फिर हम डॉक्टर के गए थे तो उन्होंने बोला था कि माइंड जितना रिलैक्स करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, नहीं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम से प्रॉब्लम आती रहेगी, क्योंकि एक बीमारी आ जाए ना तो फिर उसके साथ चारों तरफ से बीमारियाँ घेर लेती हैं। और ये हाउसवाइफ होते हैं ना, उनमें ज़्यादातर ये जो बीमारी है वो आती है कि नींद नहीं आती है, माइंड रिलैक्स नहीं है, क्योंकि ना डॉक्टर ने भी यही बोला था कि जो लेडीज़ होती हैं ना, जो हाउसवाइफ रहती हैं, वो मतलब सारा दिन बच्चों में रहती हैं या फिर अपने घर के कामों में उलझी रहती हैं, खुद के लिए कभी टाइम नहीं निकालती हैं। तो बस इसलिए उनका जो दिमाग है ना, वो थोड़ा-सा बंध जाता है। इसलिए सारे कामों के साथ-साथ सबका ख्याल रखने के साथ-साथ खुद का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस बच्चे भी आ गए थे तो लंच कर लेते हैं। बच्चों के लिए मैं दही लेके आई हूँ, अपने लिए मैं चावल और राजमा लेके आई हूँ और रोटी है। तो व्लॉग को करते ही एंड। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।